શ્રીનગરમાં રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે હુંકાર ભર્યો છે। ધર્મ પૂછીને મારનારાઓનો કર્મ જોઈને ખાત્મો કર્યો। આ નિવેદન, આ હુંકાર તેમણે ભર્યો છે। જવાનોએ પહેલગામ હુમલાનો બદલો લીધો છે। આતંકવાદ જેવા રોગની ઓપરેશન સિંદૂર એક દવા છે। જવાનોનો નિશાન દુશ્મનનો ગણશે મારનારાઓની સંખ્યા। આ નિવેદન તેમણે આપ્યું છે। આતંકની છાતી ફાડીને સફળતા મેળવી હોવાની વાત તેમણે કરી। સાથે કહ્યું કે જવાનોએ દુશ્મનની છાતી ફાડી નાખી છે। આતંકવાદના આકાને શોધીને માર્યા છે। જો હુમલો થયો તો પાકિસ્તાનનો ખાત્મો થશે। આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ ભારત નહીં ચલાવે। પાકિસ્તાન સૌથી મોટો ભિખારી દેશ છે। સરકાર જવાનો સાથે હોવાની વાત રાજનાથસિંહે કરી। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा। धर्म पूछकर मारा तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली। यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया। यह हमारा भारतीय धर्म है। भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे। सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे। और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा